हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले निफ्टी को डेटा के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी जो है वो आने वाले दिनों में और कैसे रिएक्ट कर सकता है। अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक के आपने जो निफ्टी को देखा वो है कि टॉप से अभी तक के जो है निफ्टी जो है 15% तक के गिर चुका है। उसके बीच में ये रिट्रेसमेंट भी आया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10% के आसपास का रिट्रेसमेंट। आपको ये ग्रीन लाइन जो है ये 10% की ग्रीन लाइन, 15% और 20% के आसपास। तो आसपास इसलिए क्योंकि 20% थोड़ा सा और नीचे, पर इसके पहले यहाँ से एक बाइंग आई थी इलेक्शन वाले टाइम। तो अभी यहाँ से फिर से एक बाइंग आ सकती है। तो इसीलिए आसपास कि 20% के आसपास आने की वजह यहाँ पे शायद सपोर्ट ले ले। तो देखते हैं उस समय क्या डेटा बनता है। पर अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो बाउंस आता है, स्ट्रॉन्ग बाउंस, पर निफ्टी टिक नहीं पा रहा। फिर स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है, फिर निफ्टी नीचे, फिर एक और स्ट्रॉन्ग बाउंस, पर निफ्टी नहीं टिक पा रहा तो मार्केट में। तो अब वो ये भी है कि एफ आई सेलिंग कर रहे हैं। एफ आई सेलिंग कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स कुछ तो बिगड़े तो है। उनको ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में इतना रिटर्न नहीं बन पाएगा उनका, तो इसलिए ही शायद पैसा निकाल रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ से यहाँ पे जो है अभी तक ये 10% गिर चुका है। अब यहाँ से क्या बाइंग आती है क्या? बाइंग मतलब एक रिट्रेसमेंट आता है क्या? अगर रिट्रेसमेंट आया भी तो भी मुझे नहीं लगता कि वो टिक पाएगा, पर फिर भी हमें कुछ तो भी एक व्यू लेके तो चलना है। तो इसीलिए कि शायद एक रिट्रेसमेंट है, फिर उसके बाद बल्कि गिर जाए। क्योंकि यहाँ से 10% रिट्रेसमेंट, अब यहाँ से 10% गिनते हैं तो फिर रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से नीचे, अगर मैं 20% गिनूँ तो वो यहीं कहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है तो अब क्या मार्केट नीचे जाने के बाद 20% से रिट्रेस लेगा? फंडामेंटली यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब 20% से नीचे जाते ही आपको न्यूज़ आना चालू हो जाएंगे कि टेक्निकल रिसेशन में मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे एक संभालने की तो कोशिश होती ही होती है। तो याद रखिए कि 20% के आसपास में एक ज़रूर तो रिट्रेस आएगा, यहाँ आए या ना आए, पर यहाँ ज़रूर आएगा। तो एवरेज करने का टाइम भी, अगर आप अपने पोर्टफोलियो या फिर एस आई बी करते हो तो फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो पैसा, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आएगा, हमें नहीं पता कि आगे वो टिकेगा नहीं टिकेगा, पर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? हमें नहीं पता होता है कि बॉटम का है। तो पर अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल चीज़ों को एक साथ मिलाते हो तो ये यही निकल के आता है कि 20% पे बाय तो करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स करेंगे। तो आप भी कर लो। इंट्राडे में देखते हैं कि क्या हो रहा था आज के दिन मार्केट में। जो भी मुझे फॉलो करता है वो जानता है कि मैं जो है वो डेटा के हिसाब से ही डिसीजंस लेता हूँ लाइव मार्केट में। आज मार्केट में दो चीज़ हो रही थी, एक है कॉल शॉट और एक है फ्यूचर्स के अंदर में शॉर्ट पोजीशंस कंटिन्यूस बन रही थी। अब वो सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी, पर यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा संभालने की कोशिश हुई। फिर यहाँ पे फिर वो नहीं संभाल पाए तो एक फिर मतलब अपनी पोजीशंस को, बड़े प्लेयर थे या कौन थे पता नहीं, पर वो अपनी पोजीशंस को हैज करके फिर मार्केट फिर कंटिन्यूस नीचे की तरफ गया। मार्केट अब नीचे है, ठीक है, और अच्छे सेलिंग प्रेशर के साथ में नीचे है। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि 22,000 के आसपास में तक के शॉर्ट पोजीशंस है जो यहीं कहीं बनी है। तो अब 22,000 जाता है क्या, देखते हैं। एंड आपको ये जो कैश की एक्टिविटी दिख रही है ये MSCI रीबैलेंसिंग के कारण दिख रही है। तो जो हो गई, अब ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पे अब आगे जाके इसका इम्पैक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ आप ये समझ के चलिए कि एक शेयर से पैसा निकाल करके दूसरे शेयर में डाला गया। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा, पर थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आना ही चाहिए। अब ये देखते हैं कि यहीं से सपोर्ट आता है या 22,000 के आसपास से सपोर्ट आता है। 22,000 वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 127 पॉइंट ही बचा है। तो मंडे के दिन देखते हैं क्या होता है।
आप जब आज का डेटा देखोगे तो जो एफ आईज और प्रोप्राइटरी डेस्क की जो शॉर्ट की जो मैं बात कर रहा था वो 22,000 तक के जो मुझे दिखी, तो अभी वो बनी है। तो वो जहाँ तक तो प्रोप्राइटरी डेस्क ही है, एफ आईज उसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने कम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट्स तो पूरे के पूरे हैज हो गए होंगे। तो प्रोप्राइटरी डेस्क की ओपन पोजीशंस हैं, तो वो 22,000 तक के देखते हैं लेके जा पाते हैं क्या। और ये भी देख लेते हैं फ्यूचर्स के अंदर में, अगर आप एफ की पोजीशन देखोगे तो बेरिश है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है कि कैश के अंदर सेलिंग और ये बेरिश पोजीशंस, ये थोड़ा सा ब्रूटल है। मतलब ऑप्शंस के अंदर में कितना भी पैसा लग जाए, पर वो फिर भी वो अगर समझ चलो मार्केट ऑप्शंस में ऊपर की तरफ पैसा लग भी गया तो भी ये नीचे ही जाएगा मार्केट, अगर ये दो चीज़ ऐसी हो रही है तो हम ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो अगर ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12,000 के आसपास में ओपन इंटरेस्ट है, तो एक है कि कोई तो भी है जो वहाँ पे कुछ तो भी एक्टिविटी कर रहा था, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्टेड है। यहाँ पे भी सेम वॉल्यूम सपोर्टेड 22,000 के आसपास। तो देखते हैं उधर तक के जाता है क्या, पर रिट्रेसमेंट आने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं 22,000 पे, क्योंकि नॉर्मली अगर ये ऐसा कुछ आपको डेटा दिखता भी है, मतलब ऐसा कुछ जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो पर ये सब लॉस में चल रहे हो यहाँ पे, तो उस कंडीशन में मतलब शॉर्ट वाले प्लेयर तो लॉस में ही है। तो उस कंडीशन के अंदर में जो मार्केट है वो नीचे जाते जाते भी रिट्रेसमेंट अच्छे देता है, मतलब रिट्रेस देगा फिर उसके बाद नीचे आएगा। तो याद रखिए कि 22,000 के ऊपर एक सपोर्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये जो प्लेयर है ये इतने जल्दी एग्जिट नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आईवी देखोगे तो कम ही हुई है, कम हो रही है। ठीक है, तो कम हो रही है तो शॉर्ट प्लेयर बैठे ही है, तो बैठे हैं तो फिर समझ के चलो कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है ना 22,000, एक साइकोलॉजिकल एक एरिया है 22,000। तो वो तोड़ने के लिए कैश में पैसा लगेगा जो ज़्यादा हो, तो वो अगर वो तोड़ता है तो फिर प्रॉब्लम है, पर मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी वो तोड़ भी पाएगा, क्योंकि पहले इनको एग्ज़िट, कुछ तो प्लेयर को एग्ज़िट दी ही जाती है, फिर उसके बाद ही बल्कि वो गिर जाए। तो देखते हैं कि मंडे के दिन का मार्केट का जो रिएक्शन है वो कैसे हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि अगर इसी तरीके से कैश सेलिंग अगर कंटिन्यूस रहती है तो फिर जो हमने 20% की बात करें वो जल्दी ही आ जाएगा। और अगर वो जल्दी आ गया तो फिर वहाँ पे रिट्रेसमेंट तो होना है, क्योंकि वो एक फंडामेंटली एक सपोर्ट एरिया है। तो इसलिए वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा। एक गवर्नमेंट भी पैनिक होती है कि मार्केट वहीं पर ही गवर्नमेंट की नींद खुलती है और संभालने की कोशिश होती है। तो देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको मार्केट कैसे काम करता है वो समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। मैं वहाँ पे लाइव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स है मार्केट से रिलेटेड, या फिर जो भी हम डिस्कस करते हैं तो उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या हो रहा है मार्केट में, और जिससे आप अपने डिसीजंस को भी ले सकते हो।